रोबोटिक्स का वो देख लेंगे रोबोटिक्स है क्या एक्चुअली में एंड कैसे हम लोग उसमें चीज़ें वर्क कर मतलब उस स्पेस के अंदर उसका क्या रोल है, आपके करियर ऑप्शंस क्या हैं एंड वेरियस चीज़ आपको समझ ली है जनरल टिप्स है। एंड अब मैं टेक ओवर करता हूँ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज एंड रोबोटिक्स की जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो कराने के। ओके तो नेक्स्ट स्लाइड। ओके सो 7 स्टेप्स जो है रोबोटिक्स को आपने बहुत सिंपल करके आपको रिफाइन वे में समझाना चाहता हूँ। सो मैंने 7 स्टेप डेवलप करे हैं उसके लिए। फर्स्ट चीज़ होती है वो आपका आइडिया होता है बेसिकली कि आप कैसे सोचते हो किस वे के अंदर। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पिक करना और उसका समझना कि किस चीज़ को ये सॉल्व कर सकता है। जैसे कि प्रोजेक्टर है ओके तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारा कुछ कंटेंट उस साइड जा रहा है तो ये प्रॉब्लम है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर विजन का एक वहाँ पे कैमरा लगा दूँ। वो क्या करेगा कि इस रोबोट की डायमेंशन मतलब इस बोर्ड की डायमेंशन देख लेगा एंड उसको मेमोरी के अंदर कंसाइज कर देगा कि बोर्ड के फिटिंग के अंदर ही वो जितना कंटेंट होगा डिस्प्ले होगा। तो ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो मैंने अभी आपको लाइव स्टेज के ऊपर खड़े होकर आपको बता दी कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वैसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनको हम लोग रोबोटिक्स नहीं तो बहुत सारी चीज़ों को अपनी नॉलेज से अपने एप्टीट्यूड से कर सकते हैं। ओके सॉल्व। तो मैं आपको रोबोटिक्स की हेल्प से जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का आपको समझाना चाहता हूँ बेसिकली। तो सबसे पहले आपका अपने सेकंड पार्ट आता है रिसर्च। हाँ रिसर्च पार्ट। तो रिसर्च के अंदर क्या होता है कि आपको देखना होता है कि जो आपका आइडिया है वो मतलब पहले से बना हुआ तो नहीं है। दूसरी चीज़ आप उसको अगर बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे। लाइक अगर मैंने जो चीज़ अभी सोची तो मैं उसको देखूंगा नेट के ऊपर इंटरनेट के ऊपर सर्च करूँगा कि ये जो आइडिया है ये कहीं और भी इम्प्लीमेंट हो रखा है, किसी ने बनाया है या नहीं बनाया। ओके सो अगर ये चीज़ बनाई हुई होगी तो मैं उससे रेफरेंस लेके उसको और डेवलप करूँगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बेसिकली आई विल जस्ट रन विद माय आइडियाज एंड मैं उसको और आइडिया लेके जाऊँगा और लोगों को वर्ल्ड से इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि मेरी इन्वेंशन है जिससे ये प्रॉब्लम स्टेट में सॉल्व हो रही है। ओके तो सेकंड चीज़ होती है रिसर्च। और रिसर्च ऐसे नहीं कि आप मतलब किसी पर्सन से जाके एक वेबसाइट या एक डेटा सोर्स को कभी रिलाई नहीं करना चाहिए बिकॉज हर जगह आपको सेम नॉलेज नहीं मिलेगी। ओके तो आपको डिफरेंट सोर्सेज से जाके चीज़ें समझनी होगी तभी आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स एंड रिसर्च को मिल पाएगा तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट चीज़ आती है सर्किट डायग्राम। जो सबके लैपटॉप्स मैंने वो खुलवा दिया है। ओके तो अपना ऑन कर लीजिए सब कुछ। ओके तो यहाँ पे आपको जाना है थर्ड वाले के ऊपर जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ 3D डिज़ाइन। फर्स्ट वन इज 3D डिज़ाइन, सेकंड वन इज द सर्किट्स पार्ट एंड द कोड ब्लॉक्स। ओके तो आपको सर्किट्स के ऊपर जाना है एंड वहाँ पे आप नीचे थोड़ा सर्च करोगे तो आपको वहाँ सर्किट्स दिख जाएंगे। ओके जैसे इलेक्ट्रिकल म्यूजिक बॉक्स अगर दिख रहा है आप सबको अस्सी सेकेंड नीचे हाँ ये वाला हाँ ओके तो सबने ओपन कर लिया है। तो जो साउंड बॉक्स आपको दिख रहा है ठीक है ये सर्किट डायग्राम है। ठीक है आपको मतलब प्रॉपर दिख रहा होगा बट यस एक सर्किट डायग्राम है। इससे आप मतलब एक चीज़ देख सकते हो जैसे मैंने आपको पॉजेस जो दिए हैं उनके अंदर मैंने सर्किट्स बना के दिए हैं आपको। ठीक है ये सब प्रोग्राम है प्री प्रोग्राम कर रखा है मैंने इनके अंदर। तो इनको जब आप कनेक्शन करोगे मैं आपको बताऊँगा तो ये ऑन हो जाएंगे। सर्किट बनाया है या फिर सॉफ्टवेयर के जो कोड होता है ना सॉफ्टवेयर में करते हैं और वो हार्डवेयर है तो हार्डवेयर का कोड करते हैं। तो इसमें लाइक कुछ प्रोग्रामिंग नहीं की इसके अंदर प्रोग्रामिंग करिए मैं आपको मैं क्या एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझा दूँगा। ठीक है ये बोलो एक्चुअली वो बात नहीं कर रहा हूँ स्लाइड पे रखो बस स्लाइड ओपन रखो मैंने बस। तो सर्किट डायग्राम आपका सबसे मेजर पार्ट होता है कि आप कैसे मतलब क्या सर्किट आप डिसाइड करोगे जिसकी हेल्प से मतलब आपका प्रोग्राम काम कर जाए। जैसे ये सर्किट डायग्राम कनेक्ट है तभी इसके ऊपर जो है प्रोग्राम रन करेगा और जो मैंने उसके अंदर लॉजिक्स डाले होंगे जो लॉजिक्स मैंने डाले हैं तभी वो काम करेंगे। ओके तो सबसे सर्किट डायग्राम का मेजर एल्गोरिथम होता है। ठीक है एल्गोरिथम होता है जिसकी हेल्प से आपका जो कोड रन होता है लॉजिक्स काम करते हैं तभी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व होता है। ठीक है सर्किट डायग्राम सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड। हर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए सर्किट डायग्राम एसेंशियल होता है। पहले आपका आइडिया देन आपकी रिसर्च फिर सर्किट डायग्राम। ओके कंपोनेंट उसके अंदर रोल करते हैं कि आप क्या कंपोनेंट्स रोल करोगे। ये स्लाइड मतलब पहले स्लाइड आनी चाहिए थी। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे इसके अंदर इतने मल्टीपल कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। ठीक है तो मैं ये तो अगर मेरे को बाई चांस एक छोटा सा मॉडल बनाना है तो मैं ये तो नहीं है कि मैं सबसे इतना बड़ा वाला बोर्ड यूज़ करूँगा। मैं छोटी सी से स्टार्ट करूँगा ताकि रिसोर्स वेस्टेज ना हो। ठीक है रिसोर्स को वेस्ट ना करते हुए बेस्ट रिजल्ट के साथ बेस्ट कंपोनेंट से काम कर सकूँ। ओके तो जो राइट कंपोनेंट होता है उसको चूज करना आपकी सबसे बड़ी वो होती है कि ये इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लीजिए जो ड्यूटी होती है रोबोटिक्स के अंदर कि राइट जो डॉक्यूमेंट होगा जो आपका डॉक्यूमेंट होता है जो आपका आइडिया। ओके उस आइडिया में जो आपका जो कंपोनेंट होगा सबसे मेजर रोल करेगा प्ले कि वो लॉजिक्स कैसे रन करेंगे
आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसके हिसाब से अलग अलग सेंसर्स और बोर्ड जो प्रोग्रामेबल बोर्ड यूज होते हैं, तो वो सब चीज़ होती है। एंड नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो डिज़ाइन, अब जो आप अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करोगे, ठीक है। जैसे ये मैंने आपको सर्किट डायग्राम को दे दिया, ठीक है, पर आप इसको ऐसे प्रेजेंट नहीं कर सकते ना, प्रेजेंटेबल तो नहीं है, इसमें निकल रहा है, वायर्स निकल रहे हैं, एंड ये शोएबल भी नहीं है किसी को, ठीक है। तो प्रॉपर वे में करने के लिए आपकी जो R&D डिज़ाइन होता है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जैसे आपको एक किट दिख रही होगी, ओके, तो थोड़ा सा डैमेज हो रखा है, बट ये जब स्टार्टिंग में बनाई थी तो हमारी कंपनी ने लॉन्च कर रही थी कि इसमें क्या है कि आपको डिस्प्ले दिख रही है यहाँ पे, इसके अंदर एक आर्डिनो फिट हो जाएगा, इसकी डिस्प्ले के अंदर वायर्स दिख रहे हैं यहाँ पे सबको, इन वायर्स को आर्डिनो से कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के बाद डिस्प्ले के ऊपर आप कोई भी गेम खेल सकते हो कोड करके, आप कोड करोगे तभी वो गेम चलेगा। जैसे मैंने इसके बाद जो कोड किया था वो था T-Rex गेम, जो जब ऑफलाइन होते हैं हम लोग तो एक गेम आता है T-Rex वाला, वो गेम स्टोर प्ले होता था। ये जॉयस्टिक मॉड्यूल है, इसकी हेल्प से मैं जॉयस्टिक रन करा के, जैसे ये प्रॉपर मॉड्यूल है इसका, ये इसके ऊपर कैप लगी हुई थी, इस जॉयस्टिक से मैं कंट्रोल करता था और वो जंप करता था। तो ये एक हमारी किट है जिसको डिज़ाइन जो है एक तरीके से डिज़ाइन करा है इसको, ठीक है, प्रोडक्ट को। तो आपका डिज़ाइन मैटर करता है कि आप आपने सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, सब आपके एल्गोरिथम एक्सेप्शन रेडी है, उसके बाद उसको कैसे डिज़ाइन करते हो वो मेन रोल प्ले करता है। सेकेंड चीज़ मैं आपको दिखाऊँ तो एक हेल्थ सेंसर बॉक्स है। ये क्या करता है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर आपकी हेल्प करने के लिए बनाया हुआ है। इसके अंदर एक हार्ट रेट सेंसर लगाया हुआ है, ओके, एंड दिस द डिस्प्ले है, ये 16:2 LCD डिस्प्ले बोलते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस पर अपने फिंगरप्रिंट रखूँगा, ओके, अपना थंब रखूँगा, कोई भी बॉडी पार्ट रखूँगा, तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन लेवल होगा, इसके अंदर एक लाइट होती है जो हमारे ब्लड के अंदर सेंस करके, टेम्परेचर सेंस करके, एक प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लॉजिक से यहाँ पे आपके वो दिखाएगा कि हार्ट रेट कितना, ओके। तो जैसे ही डिटेक्ट करता है तो यहाँ पे हार्ट रेट शो कर देगा। एंड ये जो आपको मॉड्यूल फ्रंट के ऊपर दिख रहा है, ये मॉड्यूल क्या करता है कि जब भी आपको कुछ वॉइस नोट रिकॉर्ड करना होगा तो आप इसको रिकॉर्ड के बटन पे प्ले करोगे, एंड देन इसको प्ले करोगे ना जब, तो यहाँ पे आपकी साउंड भी प्ले हो सकती है, ठीक है। और अगर हम लोग चाहते हैं तो इसको हम लोग अपने कंट्रोल पैनल पे भी सेट कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन के अंदर ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो ये मेरा प्रोडक्ट डिज़ाइन करा है एंड वाला प्रोडक्ट डिज़ाइन करा है। तो ऐसे में लोग, हमारा जो क्लब है रोबोटिक्स क्लब, वो किड्स से सप्लाई करते हैं एंड लोग मतलब बच्चों को ट्रेन भी करते हैं इन सब चीज़ों से, ताकि रोबोटिक्स के अंदर एक अवेयरनेस जो है आ सके और जो हमारा यूथ है उसको समझ सके कि रोबोटिक्स की इंपॉर्टेंस आने वाले फ्यूचर में कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। सो आपके पास जो किट्स हैं उनके ऊपर एक स्लिप के ऊपर स्लिप भी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझाता हूँ कंपोनेंट्स जो है। आपको वहाँ पे आर्डिनो दिख रहा होगा, ये जिसको मैं बताता हूँ आर्डिनो जिसको बोलते हैं। ये जो कंपोनेंट है ना, इसको आर्डिनो बोलते हैं, ठीक है। सबके हाथ में होगा ये वाला कंपोनेंट, ये आर्डिनो है, ठीक है। तो इसके अंदर कोडिंग करते हैं। एक्चुअली इसका सॉफ्टवेयर होता है, जैसे पाइथन आईडी सुना होगा आपने, वैसे ही आर्डिनो आईडी होता है। उसके ऊपर आप C++ लैंग्वेज से लॉजिक्स का कोड करते हो। उसके बाद ये हार्डवेयर है, इसके ऊपर जो है यहाँ पे एक HDMI केबल दे रखी है, अपनी जो पोर्ट है उसके थ्रू आप कोड करके आप अपने लॉजिक्स जो है इसके अंदर सेट कर देते हो, और उस सेंसर्स का यूज़ करके आप जो है अपना जो आपका कोड है उसको रन करा सकते हो, ओके। तो अब मैंने आपको जो किट्स दी हैं, ओके, उनके ऊपर स्लिप होगी, ठीक है। उसके ऊपर ना आपको कोड्स दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, हाँ, लाइक आपको ये सब दिख रहा होगा, कोड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, यहाँ पे नाम लिखे होंगे, ओके, ठीक है। हाँ, ये आपको नाम दिख रहा है इधर से, ये देखिए इस साइड आपको जितने पेज दिख रहे हैं नंबर दिख रहे हैं, ये वाला नंबर, एंड इस साइड ये AO और A फाइल है, ठीक है। ये पेज, हाँ, ये वाली जितने नंबर्स है ना, ये वाली, एंड ये AO वाली, ये वाली, ओके। ये जो नंबर है ना, डिजिटल पिन है, और ये अनलॉक पिन से A0 to A5, ओके। एंड आपका रहेगा डिजिटल पिन से सारी एंड ये वाली पिन, ओके। सो सबको मैंने बता दिया आर्डिनो का मतलब पिन्स के बारे में बता दिया, कहाँ पे पिन्स लिखी हुई है, ठीक है। और आपके पास जो स्क्रिप्ट दे रखी है मैं अभी किट ऑन कर देता हूँ। ये स्क्रिप्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे आपको आपके जो प्रोजेक्ट का नाम जो है, आपके टाइटल का नाम दे रखा होगा। जैसे आपके जो टाइटल का नाम है आपका डिस्प्ले, ओके, इनका मॉइस्चर सेंसर है, उनका गैस सेंसर है, ठीक है, उनका डॉट मैट्रिक्स है, ओके, इनका स्पीडोमीटर है, ओके। तो सबका डिफरेंट मैंने बना के किया है प्रोग्राम करके। तो इसके नीचे आपको पेन्स दिख रही होंगी। आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि जो आपका जो यहाँ पे लिखा हुआ है
जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में डेटा लिखा हुआ है, SQL लिखा हुआ है और SDA लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे करके अगर ये पिन उसके अंदर है तो वो देखनी है आपको। जो सेकंड रो है ना, जो सेकंड रो दिख रही है आपको ये वाली नंबर्स की A3 A4, वो आर्डिनो पे आपको प्लॉट करना है कि कहाँ पे है, ओके, फाइंड आउट करना है। जो A3 पिन है फिर वहाँ पे G वाली पिन से G वाली पिन। ए ओपन ई ओपन, ठीक है। BCC को लगाते हैं यहाँ पे, देखो BCC के आगे ना वेट, ठीक है, BCC के आगे वेट देगा, GNT इसके ऊपर लिखा हुआ है GNT, ठीक है, वेट देगा। एंड आप देखिए, आपको वायर से टेंशन नहीं करना है, ओके। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब ये 8 जो है CLK, इसमें CLK आपको दिखा दिख रहा है यहाँ पे लास्ट वायर, ठीक है, येलो वायर, ये जो वायर जाएगा 8 के ऊपर, तो 8 यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक यहाँ पे, ठीक है। वैसे करके ये लिखा हुआ है ना, वो आपको लिखना है, ये आप पता है ना। देख उधर का देख लीजिए, इनका देख। तो समझ आ गई यहाँ पे जैसे CS की पेज पे लिखा हुआ है